गुड इवनिंग। ज्योग्राफी के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है, जिसमें पिछले बार क्लास में पढ़े थे। अभी हिमालय के बारे में पढ़ाई हो रही है, ठीक है ना। तो हिमालय के बारे में बताई गई कि कहां से कहां तक बृहद हिमालय। अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं हो, इसके बाद से स्टार्ट हो जाएगी बृहद हिमालय, ठीक है। लेक्चर नंबर, ये आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 10 है, ठीक है ना। लेक्चर 9 कंप्लीट हो गई है, तो आप पीछे लेक्चर को देख सकते हैं। चलिए, इधर हम लोग उत्तर भारत और मिडिल देख चुके थे। अब बचा पूर्वोत्तर इंडिया के तरफ में जो राज्य है वहां पे क्या क्या है उसको देखा जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो सिंधु, यहाँ पे जो रिवर, एक मिनट, ये सिक्किम के पास में देखिए, सिक्किम के पास में आपको दर्रा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 2 दर्रा है। कितने दर्रा हैं? 2 दर्रा। एक दर्रा को बोला जाता है नाथुला और दूसरा दर्रा है नाथुला और जलेपला। नाथुला और जलेपला, नाथुला और जलेपला। तो एक तरफ लिखिए नाथुला, नाथुला दर्रा, और दूसरे तरफ क्या है? जलेपला। सिक्किम में 2 दर्रा है। कौन कौन? नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा। बोलो कौन कौन है? नाथुला और जलेपला, ठीक है। तो ये दोनों दर्रा मिल करके लहात्सा को कालिम्पोंग से जोड़ता है। लहात्सा को किससे जोड़ता है? कालिम्पोंग से। तिब्बत की राजधानी लहात्सा थी। तिब्बत की राजधानी कहाँ है? लहात्सा। तिब्बत की राजधानी लहात्सा को कालिम्पोंग से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? कालिम्पोंग, कालिम्पोंग से जोड़ती है। पोंग, कालिम्पोंग से जोड़ती है, कालिम्पोंग से जोड़ती है। बोलिए क्लियर है ना। तो ये दर्रा जो है वो लहात्सा को कालिम्पोंग से जोड़ती है। बोमडिला दर्रा के बारे में तो हो गया था, अभी नहीं हुआ था। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एक बोमडिला दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश में बोलो कौन सा दर्रा है? अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा, बोमडिला। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला। और यहाँ और कौन दर्रा है? तो यांगयाप दर्रा है। बोलो यांगयाप दर्रा है। और अगर आप ऊपर में देखोगे, ये यहाँ पे सॉरी, ये वाला बोमडिला है, ओके। ये पार्ट क्या है? बोमडिला है। और जो यहाँ है इसको हम लोग बोलेंगे यांगयाप दर्रा, ठीक है ना। ये बोमडिला हो गया और इसको बोलेंगे यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा। एक हो गया बोमडिला दर्रा और दूसरा हो गया यांगयाप दर्रा। अब और जब नीचे आओगे अरुणाचल प्रदेश में ही, अरुणाचल प्रदेश में और नीचे आओगे तो यहाँ पे एक जो दर्रा मिलेगा, इस दर्रा का नाम है दीफू दर्रा। कौन सा दर्रा? दीफू नहीं, दीफू दर्रा। यांगयाप बोमडिला, यांगयाप दीफू था ना। हाँ, दीफू दर्रा। कौन सा दर्रा? दीफू दर्रा। अब आइए, अब कुछ मणिपुर में बात कर लेते हैं। कहाँ? मणिपुर में। मिजोरम नीचे कोई दर्रा नहीं है, मणिपुर में एक दर्रा है। ये मणिपुर में कौन सा दर्रा है? बोलो आप लोग। अभी कुछ देर पहले ही बताया गया था, मणिपुर में जो दर्रा है वो कौन सा दर्रा है? तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा है? तुजू दर्रा, तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा है? तुजू दर्रा। मणिपुर में कौन सा दर्रा है? तुजू दर्रा। तो बोमडिला, यांगयाप और दीफू, ये तीनों जो दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में। लिख देते हैं एपी, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे लिखेंगे एपी, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे लिखेंगे एपी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। अब ये दीफू जो है वो मणिपुर में है। कहाँ पे है? मणिपुर में। दीफू कहाँ है? बोलो एक बार। दीफू मणिपुर में। दीफू कहाँ है? मणिपुर में है।
सॉरी दीफू तेतुज। दीफू दर्रा को, दीफू दर्रा इसको और पॉइंट लिखना है तो यहाँ से ला करके, ठीक है ना। दीफू दर्रा में एक दो पॉइंट सभी और लिखने हैं, ठीक। ट्राई जंक्शन, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा ट्राई जंक्शन, ट्राई जंक्शन, जंक्शन या जंक्शन कुछ भी लिख, ठीक है ना। ट्राई जंक्शन, ट्राई जंक्शन, तो ट्राई जंक्शन मतलब 3 देश यहाँ पे आएगा। चीन है ना। ट्राई जंक्शन कौन बनाएगा? भारत, म्यांमार, भारत का म्यांमार और चीन, ठीक है ना। भारत, म्यांमार और चीन, भारत, म्यांमार और चीन। ट्राई जंक्शन 3 देश बनाएगा। कौन कौन 3 देश है? एक देश में है भारत, दूसरा है म्यांमार और तीसरा है, ये ट्राई जंक्शन बनाता है, ठीक है ना। दीफू दर्रा में ट्राई जंक्शन होता है। दीफू दर्रा में क्या होगा? ट्राई जंक्शन होगा। तो यहां तक के चीजें क्लियर हो गई। अब आप हेडिंग दो महान हिमालय। क्या महान हिमालय। अभी हम लोग मुख्य हिमालय का पार्ट पढ़ रहे थे, ठीक है ना। अब हम लोग हेडिंग देंगे महान हिमालय। ये जो दर्रा वगैरह भी देख लिया गया तो हम एक प्रकार से कह सकते हो कि मुख्य हिमालय का ही पार्ट हो गया है, ठीक है ना। जितना भी अभी हम दर्रा देखे वो सारा दर्रा किसका पार्ट है? मुख्य हिमालय का ही पार्ट है। दर्रा से क्वेश्चन आएगा, हिमालय से तो आएगा नहीं। तो अब आगे बढ़ो और इसको करते हैं। यहां पे सिर्फ चोटियां होगी, ठीक है ना, जिसमें सबसे पहले K2, देखिए एक एक हम लोग यहाँ पे अध्ययन करते हैं, एक एक को लेकर के। सबसे पहले K2, यहाँ पे लिखो K2, ठीक है ना। K2 काराकोरम श्रेणी में, किस श्रेणी में है? काराकोरम श्रेणी में K2। K2 पर्वत काराकोरम श्रेणी में। यहाँ पे नामचा बरुआ, नामचा बरुआ, नंगा पर्वत ना, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, तो ये K2 हो गया यहाँ पे और यहाँ पे हो गया नंगा पर्वत। समझ में आ गया? अब देखिए क्रम से अगर देखते जाओ सारे पर्वतों को तो आपको ये नजर आएगा। नंदा देवी पर्वत लिखिए, उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत, उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत। उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत, उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत। और ये जो नंदा देवी है ना, ये जो नंदा देवी है ये
उत्तराखंड की सर्वोच्च पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत। उत्तराखंड की सर्वोच्च पर्वत नंदा देवी पर्वत कहाँ है? उत्तराखंड की सर्वोच्च पर्वत है। बोलो क्लियर है? नंदा देवी। यहाँ जो और पर्वत है जिसमें कामेट, यहाँ जो और पर्वत है जिसमें कौन है? कामेट, ठीक है ना? कामेट के बारे में लिखिए। कामेट, ये कामेट पर्वत कहाँ है? बोलिए कामेट पर्वत कहाँ है? तो कामेट पर्वत भी यूके में है, उत्तराखंड में है। उसके बाद अब आ जाओ यहाँ ये, अब आप आ जाइए नेपाल में, ठीक है ना? तो नेपाल में धौलागिरी, नेपाल में धौलागिरी, नेपाल में धौलागिरी, नेपाल में धौलागिरी हो गया। नेपाल में धौलागिरी, नेपाल में ही अन्नपूर्णा, नेपाल में अन्नपूर्णा, नेपाल में अन्नपूर्णा, नेपाल में अन्नपूर्णा, और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट विश्व का माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना? ये नेपाल और चीन के बॉर्डर पर, नेपाल और चीन के बॉर्डर पर, नेपाल और चीन के बॉर्डर पर ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व के सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, विश्व के सबसे ऊंची चोटी। अगला है कंचनजंगा। बोलिए यहां पे क्या आ जाएगा? कंचनजंगा। सिक्किम में कंचनजंगा, सिक्किम में कंचनजंगा, सिक्किम में कंचनजंगा। कहीं कंचनजंगा भी मिलेगा, कहीं कंचनजुंगा मिलेगा, ठीक है? तो आपको गड़वाना नहीं है। कंचनजुंगा, ये कंचनजंगा के बारे में लिखेंगे तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में हिमालय की, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। यहां पे एक और आएगा, वो मकालू, मकालू, मकालू पर्वतमाला, मकालू चोटी। ये कहाँ है भाई? तो ये नेपाल में है। बोलो कहाँ है? तो ये नेपाल में है, ठीक है ना? तो ये पूरा मैपिंग से आपको ये बातें समझ में आ गई, पूरा का पूरा ये क्लियर हो गया। हेडिंग क्या दिए? कुछ नहीं हेडिंग दिए थे, हेडिंग दीजिए इसका। इसका हेडिंग है महान, ग्रेट,
महान, ग्रेट, बृहद, बृहद, आंतरिक, बर्फीला, आंतरिक, बर्फीला, सबसे ज्यादा ऊंची है तो इस पर बर्फ होगा। केंद्रीय अक्षीय श्रेणी, केंद्रीय अक्षीय श्रेणी, केंद्रीय अक्षीय श्रेणी है ना। ये महान हिमालय का इतना हेडिंग है। महान हिमालय में आपको क्या क्या मिला, तो महान, ग्रेट, बृहद, आंतरिक, एक बाह्य हिमालय रहेगा तो शिवालिक को बोला जाता है बाह्य हिमालय। शिवालिक को क्या बोला जाएगा, बाह्य हिमालय। समझ में आ रहा है ना, शिवालिक को क्या बोला जाएगा, बाह्य हिमालय। और तब ये आंतरिक हिमालय कहलाएगा। अक्षीय, केंद्रीय अक्षीय श्रेणी, केंद्रीय अक्षीय श्रेणी, सबका ये केंद्र का अक्ष है इसलिए इसको केंद्रीय अक्षीय श्रेणी कहा दिया जाता है। हो गया, क्लियर है। अब आगे बढ़े, आगे करें। हाँ चलिए नेक्स्ट है, हेडिंग दीजिए माउंट एवरेस्ट चोटी। हेडिंग दीजिए माउंट एवरेस्ट चोटी, माउंट एवरेस्ट चोटी। माउंट एवरेस्ट चोटी, माउंट एवरेस्ट चोटी। माउंट एवरेस्ट चोटी, हेडिंग देना है माउंट एवरेस्ट चोटी। इसका जो पुराना नाम था, ठीक है, माउंट एवरेस्ट का माउंटेन 15। इसका पुराना नाम क्या है, पुराना नाम माउंटेन 15, माउंटेन 15। पूछेगा माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम क्या है, माउंटेन 15, ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। नेपाल में क्या कहा जाता है, सागर माथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, सागर माथा कहा जाता है। बोलिए क्या कहा जाता है, सागर माथा कहा जाता है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, विश्व की सर्वोच्च चोटी है ये। विश्व की सर्वोच्च चोटी, विश्व की सर्वोच्च चोटी। अगर अगला पॉइंट लिखे तो ये अवस्थित कहाँ है, तो नेपाल और चीन के सीमा पर। नेपाल और चीन, लेकिन चीन में नहीं है, वो तिब्बत में है, तो इसको हटा देते हैं, तिब्बत, तिब्बत। लेकिन तिब्बत कहाँ है, तो चीन में। पहले तिब्बत एक स्वतंत्र देश हुआ करता था। तो नेपाल में, नेपाल और चीन, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर, की सीमा पर समझ में कुछ आ रहा है। आगे अगला पॉइंट लिखिए, इस पर चढ़ने वाले जो व्यक्ति हैं, सर्वप्रथम चढ़ने वाला व्यक्ति, सर्वप्रथम चढ़ने वाला व्यक्ति, सर्वप्रथम चढ़ने वाला व्यक्ति एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे।
एडमंड हिलेरी, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्वे, तेंजिंग नार्गे। अगर और पॉइंट लिखते हैं तो इसमें लिखिए सर्वप्रथम चढ़ने वाले भारतीय महिला, सर्वप्रथम चढ़ने वाले भारतीय महिला, सर्वप्रथम चढ़ने वाले भारतीय महिला। आप लोग नाम सुने होंगे, बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल, कौन? बछेंद्री पाल। और दिव्यांग, दिव्यांग मतलब है ना, विकलांग है, ठीक है, तो दिव्यांग भारतीय महिला, दिव्यांग भारतीय महिला। अरुणिमा सिन्हा, अरुणिमा, अरुणिमा सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा। चलिए, बातें कुछ समझ में आई। ये माउंट एवरेस्ट से संबंधित, इसका ऊंचाई तो नहीं लिखी, इसकी जो ऊंचाई है वो 8,848.6 मीटर, 8,848.6 मीटर। एक और हो जाएगा, नहीं एक और लिखवाते हैं। चलिए एक और हेडिंग दीजिए, बताइए लिखते लिखते याद हो गया कि नहीं याद हो गया? सागर माथा माथा कहा जाता है नेपाल में विश्व की सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल और तिब्बत अर्थात चीन के सीमा पर है। इस पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे था। सबसे सर्वप्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल, दिव्यांग भारतीय महिला अरुणिमा सिन्हा। क्लियर ना? कुछ नया फैक्ट्स होगा, कुछ पहले से पता होगा। अगला हेडिंग दीजिए कंचनजंगा चोटी के बारे में। किसके बारे में? कंचनजंगा चोटी के बारे में। कंचनजंगा चोटी, कंचनजंगा चोटी, इसका जो ऊंचाई है 8598 मीटर, 8598 मीटर। इसका ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर। ये कहाँ पे स्थित है ना? वेरी गुड। सिक्किम नेपाल सीमा पर स्थित, देखिए सिक्किम तिब्बत, नेपाल तिब्बत, सॉरी नेपाल, नेपाल सिक्किम नेपाल, नेपाल सीमा पर स्थित, सीमा पर स्थित विश्व की तीसरी तथा विश्व की तीसरी तथा भारत की दूसरी, भारत की दूसरी
इसमें भी जोड़ना चाह रहे थे कि भारत की हिमालय की पहली, छोड़ो अगला लाइन में नहीं तो हाँ भारत की दूसरी तथा हिमालय की हाँ तथा दोबारा तथा ऐसे होता है तथा हिमालय की भारत में पहली सर्वोच्च चोटी है, पहली सर्वोच्च चोटी है। सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, अगला लाइन है, अच्छा नहीं लग रहा है, चलो एक लाइन लिख ही देते हैं। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, एक ही है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। कल स्टार्ट करेंगे हम लोग दर्रा के बारे में, अभी और देखेंगे दर्रा क्या क्या है, ठीक है ना। तो तब तक के लिए जय हिंद।